गुड इवनिंग। आप लोगों का एक बार और इस्तकबाल है ज़ाफ़रान उर्दू लर्निंग पे। हम बात कर रहे थे कुनियत के बारे में। कुनियत वो नाम है जो किसी रिश्ता के ताल्लुक़ से पुकारा जाए, जैसे अबुल हसन, इब्न अब्बास, उम्मे सकीना बिन्त सैफ वग़ैरह। इसकी पहचान याद रखिए, अबू लगा होगा, इब्न होगा, उम्मे होगा, बिन्त होगा। ये पहचान याद रखिए, कुनियत की है। खिताब, खिताब वो नाम है जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए, जैसे पद्म भूषण सरकार देती है, पद्मश्री सरकार देती है, भारत सरकार, देश रत्न, भारत रत्न, और अमीन शरीयत। अमीन शरीयत जो है ये कोई अंजुमन की तरफ से दिया जाता है, या अमीर शरीयत जो भी नाम हो खिताब का। खिताब में खे होना चाहिए, यहाँ पर खे का नुक्ता नहीं दिख रहा। अब तीसरी किस्म है अलम की लक़ब, वह नाम जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से आवाम की जानिब से दिया जाए। खिताब अंजुमन या सरकार की जानिब से, और लक़ब आवाम की जानिब से दिया जाता है, जैसे बुलबुले हिंद सरोजिनी नायडू, शेर बिहार डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार केसरी, शफाउल मुल्क बहुत अच्छे डॉक्टर का नाम, डॉक्टर को नाम दिया जाएगा ये, सिराजे हिंद शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का नाम है। ये आवाम खुशी से देती है लक़ब। और एक खान बहादुर अगर ऑप्शन में हो तो खान बहादुर जो होगा वो खिताब होगा, लक़ब नहीं होगा, क्योंकि खान बहादुर जो है मुग़ल काल में या सल्तनत काल में बादशाह देते थे अपने दरबारी को, तो बादशाह और हुकूमत एक ही चीज़ है। खान बहादुर याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा उसमें। अब चौथी किस्म है अलम उर्फ़, बहुत आसान है। वो नाम है जो अपने असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए, गांव में या घर में। तो हम बात कर रहे थे उर्फ़ की, समझ में आ गया होगा। घर में जो उर्फ़ी नाम रखा जाता है वही उर्फ़ है। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। छोटू, सोनू, लड्डन, पप्पू वग़ैरह। अब आइए तखल्लुस, हम इसके बारे में भी बता चुके हैं हल्का। पांचवी किस्म है ये आलम की तखल्लुस, वह नाम जो शायर अपने असली नाम की जगह शेर में लिखा करते हैं। बिल्कुल साधारण सी बात है, आम बात है, याद रखिए। शायर अपना नाम ओरिजिनल नहीं लिख के असली नाम की जगह दूसरा नाम लिखते हैं, जैसे मीर, गालिब, जोश, रज़ा, जमील, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। जोश भी शायर हैं, रज़ा अहमद रज़ा खां बरेलवी, जमील मजहरी, ये भी शायर हैं। और हमने ये भी बताया है तखल्लुस की पहचान उसके ऊपर ये ऐसा निशान होगा, तो समझ जाइए वही तखल्लुस है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में ऐसा लगा होगा, निशान लगा दीजिएगा वहाँ। छठी किस्म है आलम की इस्मी, वह आलम है जिसको वालिदैन ने या लोगों ने मुकर्रर किया हो, वालिदैन या लोगों ने। अब लोग बहुत सारे लोग, उसमें राजा भी हो सकता है, जैसे पटना, पटना का शहर आम लोग तो रखा नहीं होगा, कोई बादशाह रखा। अहमद वालिदैन रखते हैं नाम। दिल्ली पहले ढिल्लोपुर था, धीरे धीरे दिल्ली उसका नाम तब्दील हो गया। तो ये मुकर्रर शुदा नाम है, ये पूछता नहीं है, फिर भी इसका कोड याद रखिए, वालिदैन या लोगों ने मुकर्रर किया। अब आइए ज़मीर, इस्म के बाद क्या पढ़ते हैं हिंदी में? संज्ञा के बाद सर्वनाम। तो अब इस्म के बाद हम ज़मीर पढ़ेंगे। ज़मीर क्या है? सर्वनाम का उर्दू नाम है,
प्रोनाउन का उर्दू नाम है, ये हमने लिख दिया है प्रोनाउन और सर्वनाम। अगर हिंदी या व्याकरण आपको अच्छी तरह से आता है तो उर्दू चुटकी है आपके लिए, कुछ नहीं। वो इसम मुआरफा है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। सर्वनाम वो शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। ये हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा, बस वही उसका उर्दू ट्रांसलेट कर दीजिए। जैसे वो सर्वनाम है तो ज़मीर होगा, वो सब ये क्या हुआ, जमा, मतलब इसको बोलते हैं बहुवचन और इंग्लिश में प्लूरल नंबर। जैसे नंबर चलता है इंग्लिश में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। आई वी, आई हुआ सिंगुलर, वी हुआ प्लूरल, दोनों को क्या प्रोनाउन है। तो आई होगा, इसे आई का इंग्लिश, आई का हिंदी, उर्दू। मैं हुआ ज़मीर वाहिद और हम लोग ज़मीर जमा। हम सब, आप, तुम, उन लोगों, तुम लोग, वे लोग, वे सभी, ये सब हुआ ज़मीर। ज़मीर की कितनी किस्में हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर होगा, 5। ज़मीर की कितनी किस्में हैं, 5। जितनी भी किस्में हम बताते हैं सबको जहन में रख लीजिए अच्छी तरह से। इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन होता है किस्में से संबंधित, और हिंदी व्याकरण में भी पूछ देता है कि कितने प्रकार के हैं संज्ञा, कितने प्रकार के सर्वनाम, कितने प्रकार के विशेषण। ज़मीर की पास 5 किस्में हैं, ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। मुतलक मतलब एक, शख्सी मतलब क्या, पर्सनली, तो एक ही होगा। ज़मीर इस्तिफ़हामी एकदम कोड है इसका, क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछेगा इसमें इस्तिफ़हामी में। ज़मीर इशारी, इशारा करेगा, ये भी बता चुके हैं, ये सब, वो सब, ये इशारा होता है। ज़मीर वसूल, ज़मीर तनकीरी, मौसूल, वसूल नहीं मौसूल, ज़मीर मौसूल, ज़मीर तनकीरी। अब एक एक करके समझिए, बस इतना ही याद रखना आपको। ज़मीर मुतलक की कितनी किस्में हैं, 3। ज़मीर मुतलक या शख्सी, ज़मीर की पहली किस्म थी 7 में से, 5 में से। तो ज़मीर मुतलक की 3 किस्में हैं, ये भी आपको याद रखना है। ज़मीर मुतलक, ज़मीर मुतलक क्या है, ज़मीर की किस्में हैं, 5 में से एक, पहला किस्म। अब ज़मीर मुतलक की 3 किस्में हैं, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। बस हिंदी से इसको जोड़िए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब बात करने वाला, मुतकल्लिम। हाजिर जिससे बात की जाए, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। गायब जिसके बारे में बात की जाए, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। मुतकल्लिम कलाम करने वाला, बात करने वाला, एक ही चीज़ है। जैसे मैं, हम सब, फर्स्ट पर्सन लिख दिया हमने यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। हाजिर मौजूदा होकर सुनने वाला, मतलब जिससे बात करेंगे वो तो सुनेगा ही जरूर। तू, तुम सब, तू, तुम सब, या तुम भी होगा। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। गायब जो मौजूद ना हो, जिसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। ज़मीर इस्तिफ़हामी, कौन, कहा, कहाँ, कब, कैसे। हमने बता दिया शुरू में कि सवालिया निशान लगा होगा, जिस जुमला के आखिर में सवालिया निशान होता है उसमें ज़रूर कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे होगा। ज़मीर इशारी, ये भी हमने बता दिया था, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब, वो सब। यहाँ पर 2 लिखा हुआ, वो सब भी रहे तो ज़मीर इशारी है, समझना चाहिए आपको। ज़मीर मौसूली, जिन, जो, कोई, जब, कभी भी, जिस, ये 2 जुमलों में ताल्लुक़ कायम करता है। इसका कोड इस तरह से याद रखिए, ज़मीर मौसूली ये ताल्लुक़ काम करेगा। जैसे एक बात बोल दी, आप दूसरा बात बोलना है तो उसके बीच में ये लगता है, जिन, जो, कोई, जब, कभी भी, जिस। ज़मीर तनकीरी, कुछ, बाज़, किसी, कभी भी, मतलब इसको जो हिंदी बोलते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिक्स नहीं है कितना है, कुछ मतलब 1 किलो 2 किलो। बाज़ कोई भी आदमी आया है, बाज़ कोई, किसी को दे दो, कभी भी, तुम्हारी मर्जी, कभी भी आ जाओ। ये फिक्स नहीं है कि 1 तारीख को आएंगे, 2 तारीख को आएंगे। ज़मीर तनकीरी समझ लीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मस्दर, इसमें की 3 किस्में है बनावट के एतबार से, जामिद, मस्दर, मस्तक।
अब उसके बाद इसम का डिटेल हमने पढ़ लिया। अब मस्दर जो इसम की दूसरी किस्म है उसका डिटेल पढ़ेंगे। मस्दर की 6 किस्में हैं, अगर क्वेश्चन हो याद रखिए। मस्दर की कौन कौन किसी किस्में हैं? मस्दर असली, मस्दर जाली, मस्दर मुफरिद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाजिम, मस्दर मुतअद्दी। इसके मानी समझ के याद रखिए, बिल्कुल याद रहेगा। असली मतलब ओरिजिनल, जाली मतलब नकली, मुफरिद मतलब अकेला, मुरक्कब मतलब मिला हुआ, दो चीज़ से मिलकर बना हो, लाजिम जरूरी, मुतअद्दी इसका माने डिक्शनरी में देख के कमेंट कीजिए। अब आइए एक ज़रूरी चीज़, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है मैट्रिक इंटर में, मुज़ाफ और मुज़ाफ अलिया। दो इसमों के बीच लगाव जाहिर किया जाता है। मुज़ाफ और मुज़ाफ अलिया क्या है? जब दो इसमों के बीच लगाव जाहिर किया जाता है, जिसको हिंदी बोलते संबंध। अब मुज़ाफ क्या है? जिसका लगाव दूसरे लफ्ज़ की तरफ हो, जिसका लगाव दूसरे लफ्ज़ की तरफ हो वो मुज़ाफ होगा, और जिसकी तरफ लगाव हो मुज़ाफ अलिया होगा, जिसकी तरफ लगाव हो। अब मिसाल से समझ लीजिए, मिसाल महमूद का कलम, तो कलम का लगाव जो है वो महमूद की तरफ है, तो कलम क्या होगा? मुज़ाफ। इस फ़िक्रा में कलम मुज़ाफ है, कलम का लगाव महमूद की तरफ है, कलम मुज़ाफ है और महमूद मुज़ाफ अलिया है। इससे स्पष्ट हो गया होगा, मतलब साफ हो गया होगा, इंग्लिश में बोलेंगे क्लियर हो गया होगा। इसमें मस्तक की 7 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मस्तक। जामिद की किस्में पढ़ लिया हमने, मस्दर की पढ़ लिया। अब इसमें मस्तक की 7 किस्में हैं, ये जान लीजिए कौन कौन है। इसमें फ़ाइल काम करने वाला, सब्जेक्ट, इसमें मफ़ऊल कर्म ऑब्जेक्ट, इसमें मुआवजा, इसमें ज़रफ़, इसमें हालिया, इसमें आला, हासिल मस्दर। ये भी क्वेश्चन में होता है बहुत। इसमें फ़ाइल क्या है? इसमें मस्तक की किस्म है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो समझ लीजिए, जो नाम है सब नाम याद कर लीजिए। फ़ाइल मतलब काम करने वाला, मफ़ऊल मतलब जो काम हुआ हो। इसमें मुआवजा, इसमें ज़रफ़ का याद रखिए। इसमें 2 बातें होती है, एक तो या तो वक्त या ज़माना समझा जाता है, दूसरा जगह और वक्त या ज़माना। अब इसका डिटेल आएगा आगे। इसमें हालिया हालत मालूम करेगा। इसमें आला औजार या हथियार, जैसे चाकू, छुरी, तलवार, जिस चीज़ से हम कोई ना कोई काम करते हैं वो इसमें आला में आ जाएगा। और हासिल मस्दर से निकला हो, जैसे आना जाना, खाना से निकलने वाला लफ्ज़। बस अब डिटेल से देखिए। इसमें फ़ाइल काम करने वाले को बताए, जैसे लिखने वाला, पढ़ने वाला। इसमें मफ़ऊल उस चीज़ या शख्स को बताए जिस पर काम ख़त्म हो, जैसे लिखा हुआ, पढ़ा हुआ। बस समझिए, याद हुआ लगा रहेगा उसमें। इसमें ज़रफ़ वो इसमें मस्तक है जो जगह या वक्त को ज़ाहिर करे। अभी हमने बताया है, जैसे सुबह, शाम, ये वक्त को बता रहा, पनघट जगह को बता रहा, नदी किनारे की जगह, मस्जिद जगह को बता रहा, कुतुब खाना जगह को बता रहा, अस्पताल, स्कूल, ये सब क्या होगा? इसमें ज़रफ़ होगा। अब इसमें ज़रफ़ की आगे चल के 2 किस्में हैं। इसमें ज़रफ़ की 2 किस्में होती हैं। इसमें ज़रफ़ मकान जगह का मालूम होता है, और इसमें ज़रफ़ ज़मा वक्त मालूम होता है। बिल्कुल आसान सी बात है। जिससे जगह ज़ाहिर हो, जैसे कोलकाता डाक खाना, दिल्ली, पटना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये इसमें ज़रफ़ मकान हुआ। और इसमें ज़रफ़ ज़मा जिससे वक्त ज़ाहिर हो, जैसे आज, दोपहर, शाम, कल, परसों, 3 साल बाद, ये इसमें ज़रफ़ ज़मा हुआ। ज़मा मतलब ज़माना मतलब वक्त। इसमें आला, इस पे भी हम चर्चा किए थोड़ा सा।